नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली शनिवार को स्थानीय पंचायत भवन में पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने जिला स्तरीय पंचायत सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में उन्होंने पंचायत समिति के सदस्यों से बातचीत की और अनेक मुद्दों पर चर्चा भी की। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली शनिवार को स्थानीय पंचायत भवन में पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायती राज विभाग भिवानी मनोज कुमार ने बताया कि विभाग अपना कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ कर रहा है। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने यहां पहुंचने के बाद जिले में नवनिर्वाचित पंच, सरपंचों, जिला परिषद के सदस्यों एवं पंचायत समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की और आने वाली समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। जो हमारे नई पंचायतें चुनकर आई हैं, हमारे जो सदस्य चुनकर आए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, उनसे संवाद प्रोग्राम रखा और उनको हमने बधाई दी। और जो सप्त गांव में एक सरकार ने पहल की कि वो अपने जिम्मेदारी का एहसास करे, जो पहले एक जगह इकट्ठा होकर एक रैली के रूप में शपथ दिलाई जाती थी, ये हमारी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब ने मिलकर गाँव में करवाने का, जनता अपने गाँव के लोगों के सामने करवाने का जो काम किया। और साथ में अब जो पैसा डेवलपमेंट का आता है, आज हमने सरपंचों से मिलकर सुनिश्चित किया है कि उस पैसे की वो जिम्मेदारी लेंगे और निगरानी कमेटियां बनेंगी। जो पहले कहा जाता था भी कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है तो कहीं 25 पैसे या 35 पैसे बड़े नीडलों की स्टेज से बोला जाता था। आज हमने उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा सरकार ने किया है। 0 टॉलरेंस पे काम होंगे और जो रुपया हम ऊपर से भेजेंगे वो रुपया धरातल पर लगने का काम हो, जिससे काम की गुणवत्ता प्रॉपर आएगी और जो डेवलपमेंट है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएगी। उसमें जो सबसे छोटी इकाई है, उसमें हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर सरपंच पंचायतें बनी है, उसमें सरपंच चुनकर आए हैं, हमारे पंच चुनकर आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे सरपंच पंच के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जब उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और उसकी काम करने की नीयत है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि उस काम को हम क्वालिटी के साथ जमीन पर ले जा सकते हैं। सरकार के पास पर कैपिटा जो बजट हमें हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण के लिए मिला है वो काफ़ी सफिशिएंट है। उसको अगर हम धरातल पर लेकर आते हैं सारे कामों में लगाने को, तो एक बदलाव गाँव में आएगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का चौथा यूनिफेस्ट 12 से 14 दिसंबर तक महिला महाविद्यालय जोजू कला में आयोजित किया जाएगा। इस उत्कर्ष यूनिफेस्ट में विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी कलाकार सहभागिता करेंगे। इस बारे में कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विस्तृत जानकारी भी दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने विश्वविद्यालय की जनसंपर्क एवं मीडिया सेल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हर वर्ष यूनिफेस्ट का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष उत्कर्ष यूनिफेस्ट का आयोजन विश्वविद्यालय से संबंधित महिला महाविद्यालय जोजू कला में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना था कि यूथ फेस्टिवल में विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजेस के विद्यार्थी कलाकार सहभागिता करेंगे और अपनी कला एवं प्रतिभा की बेहतर प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा 12 हॉबी क्लब्स का गठन भी किया गया है ताकि विद्यार्थी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को और ज़्यादा संवार सके। एक कॉलेज महिला महाविद्यालय जोजू कला, जो कि दादरी जिले में पड़ता है, वहाँ पर 3 दिन का जो युवा समारोह, जिसको हम यूनिफेस्ट कहते हैं और जिसका नाम उत्कर्ष है, यह आयोजित किया जा रहा है। हम लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। पिछली बार वैश कॉलेज में हुआ था, रोहतक में, यहाँ पर भिवानी में। इस बार ये जोजू कला में होगा, जो महिला विद्यालय है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का शुरू से ये एक मानना रहा है कि बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म देना जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कुछ और। इसी दिशा में हमने क्लब भी बनाए हुए हैं। उन क्लब के माध्यम से भी विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में लगातार साल भर भाग लेते हैं और यही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-20 है,
वो भी यही कहती है कि बच्चों का यदि चहुमुखी विकास करना है तो उनको क्लासरूम से बाहर निकालकर उनको जो दूसरे ज्ञान अर्जन के लर्निंग के जो सोर्सेज हैं उनको यूज करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में इन सब कार्यक्रमों को हम तेज गति से आगे सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 दिनों में 12, 13 और 14 को अनेक गतिविधियां होंगी, जैसे लोक नृत्य, संस्कृत नाटक, शास्त्रीय गायन, हरियाणवी नाटिका, शास्त्रीय वाद्य, समूह गान, संस्कृत भाषण, काव्य पाठ, हरियाणवी काव्य पाठ, इसी तरीके से और कार्टूनिंग, पेंटिंग, मेहंदी, मॉडलिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और अनेक तरह के जो हमारे गायन और जो नृत्य से संबंधित कार्यक्रम हैं उनका एक भव्य आयोजन किया जाएगा। 12 तारीख को मुख्य अतिथि माननीय श्री JP दलाल जी रहेंगे, जो कृषि मंत्री हरियाणा सरकार हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर श्री दीपक गहलावत जी, सुपरिटेंडेंट पुलिस चरखी दादरी हैं, श्री वीरेंद्र टीनू जी, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल एजुकेशन हैं। इसी तरीके से और भी इसके साथ साथ जो गणमान्य अतिथिगण हैं वो इस 12 तारीख को रहेंगे। 13 तारीख को वहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर मिस प्रीति सिंह जी IAS वो रहेंगी, और श्री धर्मवीर जी, श्री सोमवीर जी और अनेक इसमें जो अतिथिगण है वो इसमें रहेंगे। और जो 14 तारीख है उसमें BJP के प्रेसिडेंट माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी रहेंगे। मैं भी इस कार्यक्रम में रहूंगा और इसके साथ साथ और अन्य जो अतिथिगण हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा ये प्रयत्न यही रहेगा कि विश्वविद्यालय के जितने कॉलेज हैं वहाँ के विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही सूचना देने के लिए आपको ये आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। अब मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक जी को इसके बारे में कुछ और आपको सूचना देने के लिए आग्रह करता हूँ। के नाम से जो इसको अभी एक नया नाम दिया गया है, यूनिफेस्ट, जो यूनिवर्सिटी करवाती है। इस साल से ही ये नाम वीसी साहब ने बड़ी सोच समझकर और बहुत ही लोगों से विचार करके एक ये नाम इस प्रकार से रखा गया है कि ताकि आगे कैसे किस प्रकार से विश्वविद्यालय की इन गतिविधियों को एक नाम के साथ जोड़ के उसको बढ़ाया जाए। तो उत्कर्ष नाम से हम इसको फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे टोटल हमारा ये 4th यूनिफेस्ट है। और महिला महाविद्यालय झोझू कला को तो मैं बधाई देना ही चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि इस प्रकार का जो आयोजन लगभग 25 कॉलेजेस ने इसमें भाग लेने की अब तक अनुमोदन किया है। तो 25 कॉलेजेस की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, सब ने जो बताया कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी, उनमें 25 महाविद्यालयों के बच्चे भाग लेंगे और वो अपनी कला का अपने प्रत्येक क्षेत्र में जो भी गतिविधियों में भाग लेंगे उसका प्रदर्शन करेंगे। और लास्ट डे जैसे बताया कि उनको प्राइज दिया जाएगा वीसी साहब के द्वारा और माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा कि जो भी बच्चे उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उसमें 500, 400 और 300 रुपए का प्राइज जो है वो विश्वविद्यालय की तरफ से निर्धारित किया गया है। तो वो पहले ही वो प्राइज उनको उसी समय दिया जाएगा। बाकी उनको इसके लिए सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। और जो यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होंगे, हम आपने सबको पता भी है कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को मात्र 8 साल हुए हैं और उस 8 साल में जो इनका नेशनल होता है यूथ फेस्टिवल का, जो नेशनल नॉर्थ जोन, उसमें भी हम पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं और ऑल इंडिया पर भी पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं। स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में वैद्य मंगत राय फाउंडेशन द्वारा युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CBSE एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रतिभावान बच्चों को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत एवं विशिष्ट अतिथि शिक्षा बोर्ड के सह सचिव PK शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। वैद्य मंगत राय फाउंडेशन द्वारा भिवानी जिले के विद्यालयों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए जिला भिवानी युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सह सचिव PK शर्मा व अनाज मंडी के पूर्व प्रधान हनुमान प्रसाद विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में विद्यालय एवं अभिभावकों को बच्चों के चहुमुखी प्रतिभा का विकास करने के लिए विशेष रूप से उन पर ध्यान देने के लिए कहा,
ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। वैद्य मंगतराय फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुरेश गोयल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह फाउंडेशन उनके दादा वैद्य श्री मंगत राय जी की स्मृति में बनाया गया है, जो कि बड़े ही स्वतंत्र नेता, परोपकारी व बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। उनका उद्देश्य समाज में शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति कार्य करने का रहता था। फाउंडेशन भी उनके इस सपने को पूरा करने के लिए भविष्य में भी प्रयासरत रहेगा व शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियों के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर CBSE व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। माला फिर से स्वागत करेंगे हमारे आज के चीफ गेस्ट का, जोरदार तालियां एक बार। हरियाणा की जो बेटियां हैं वो हर इवेंट में अपना नाम रोशन करती हैं, अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का। एक बार जोरदार तालियां। ये बेटियां प्रेरणाएं हैं हम सबके लिए, हमारी आने वाली इनकी जो छोटी बहनें नंबर लेकर एक बहुत ही बेजोड़ कीर्तिमान स्थापित किया है। जोरदार तालियां बेटी के लिए। आपकी तालियां कम ना हो बेटा। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये एक रिकॉग्निशन है उस मेहनत को जो बेटी ने दिन रात की है अपने पढ़ाई में, अपने सभी सब्जेक्ट्स को, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, अपना एडमिशन, अपनी सीट पक्की की है, तो तालियां ना रुके बेटा। इसी करना चाहूंगा बेटा। और इसी कड़ी में अब हरियाणा बोर्ड से जो हमारे क्षेत्र बोर्ड में अचीवमेंट रही है, जोरदार तालियां बेटा इनके लिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अंकुर सन ऑफ श्री अनिल जी। ये बाबा खूबीनाथ विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिथ्यातल के स्टूडेंट रहे हैं। हम आज वैद्य मंगत राय फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमेशा स्कूल में आना, बच्चों से मिलना और प्रतिभाओं से मिलना, ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। बच्चों से मिलके हमारे जो स्कूल के समय के जो क्षण थे, हमारे किस तरह का समय था, वो भी याद आता है। आजकल की बच्चे हैं, उनमें प्रतिभाएं कूट कूट के भरी है। हमारे समय में जैसे मैं आज देख रहा हूँ कि बच्चों ने 500 में से 495, किसी के 492, 490, इस तरह के मार्क्स बच्चे लेके आ रहे हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि इन बच्चों की प्रतिभा कितनी विकसित हो चुकी है। हमारे ज़माने में 60%, 70% आ जाते थे तो बड़ी खुशी बनती थी। आज के बच्चे 95, 98, 99% से नीचे नहीं ला रहे हैं। इससे मालूम हो रहा है कि एक तो शिक्षा का स्तर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, बच्चों की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है, उनकी मेहनत है वो काफ़ी बड़ी है। जो परिजन है उन लोगों का बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जो जागृति है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि अन्य बच्चे भी, इन प्रतिभाओं के अलावा सभी बच्चे हैं, अपने एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में ध्यान रखेंगे, इन बच्चों से एक प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आयोजित करवाया है, भिवानी शहर के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं उनको सम्मानित करना एक गर्व की बात है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस तरफ से ध्यान देते रहेंगे। स्कूल के बारे में बस मैं 2 या 3 चीज़ें कहना चाहता हूं। बच्चों में एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन केवल एक ही पार्ट है, उसके अलावा 2 या 3 चीज़ें हैं। वो एक तो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करना भी एक स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। केवल एकेडमिक्स में मार्क्स लाना ये केवल लक्ष्य नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि मार्क्स लाना एक अलग, परीक्षा में पास होना एक अलग चीज़ है, परंतु एक समाज के बारे में, एक अपने सराउंडिंग्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक डिटेल में जाके हर चीज़ को समझना, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज की। वो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं, अभिभावक हैं, इन चीज़ में ध्यान देंगे और बच्चों की समझ बढ़ाने में ज़्यादा इनका प्रयास रहेगा, ना कि मार्क्स लाने में। दूसरा है कि आजकल समाज में एक मॉरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें एक मॉरल एजुकेशन, नैतिकता का एक अभाव यदि रह गया बच्चों में, तो वो आगे जाके समाज को बिल्कुल तोड़ने का ही काम करेगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि एक स्कूल में भी और अभिभावक भी बच्चों में ये एक नैतिकता का पाठ पढ़ाने की तरफ भी जरूर ध्यान देंगे। यादगार में हमने ट्रस्ट बनाया है, रजिस्टर करवाया है, तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले और बड़े कर्मठ कर्मयोगी थे और बड़े सिद्धांती व्यक्ति थे। और ये जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये उन्हीं के आदर्शों से, उन्हीं के प्रेरणा से प्रभावित है और उन्हीं के उससे आदर्शों पर चल रहा है ये। और हमारी इच्छा ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ नया, कुछ बेहतर किया जाए। तो इसी बात के मद्देनज़र हमने जो भिवानी ज़िले में पिछले अकादमिक सत्र में 10वीं में बोर्ड और CBSE के जो 6 बच्चे लिए, 1 दर्जन बच्चों को सम्मानित किया था। सम्मानित करने के पीछे भावना ये थी कि इन प्रतिभाओं को निखारने और संवारने से नई प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दूसरे बच्चे इसे प्रेरणा देंगे और इनको आगे बढ़ने की और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। और एक बच्ची थी जो एशियन चैम्पियनशिप में दूसरी पोजीशन पर आई थी, वंशिका घनघस, उसको भी हमने सम्मानित किया है। तो ये एक बेबी स्टेप है, शुरुआत है। अभी देखिए, एक पहल है, उसी मतलब अपने सीमित संसाधनों से हमने ये किया है, जो लोगों से आ रहे हैं डोनेशंस, उससे, और जितना डोनेशंस मिलेगा उतना ही हमारा फलक बढ़ता जाएगा काम का और विस्तार होता जाएगा। जी सर, आज मंगत राय स्कूल में द्वारा उत्कर्ष उसमें क्या गया, किस बारे में क्या कहेंगे? वैद मंगत राय फाउंडेशन ट्रस्ट ने जो आज प्रोग्राम किया है वो बच्चों को प्रेरित करने के लिए किया है, जो 10th क्लास के या किसी भी खेल प्रतिभा में या किसी भी एडमिशन की प्रतिभा में जिन बच्चों का एक्सीलेंट स्कोर रहा है और जो प्रतिभा में बहुत प्रतिभावान रहे हैं, उनको उन्होंने सम्मानित किया बुलाकर। आज के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्रीमान अजीत सिंह जी शेखावत रहे और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी प्रकार से गाइड किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ जो सर्वांगीण विकास की बात है वो जरूर होनी चाहिए और हमारा विद्यालय हमेशा इस कार्य में पूरी तत्परता के साथ बच्चों के साथ लगा रहता है। और भविष्य में हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि जो ट्रस्ट जिस प्रकार से आज इन्होंने बच्चों को प्रेरित किया है, मैं समाज के और अन्य वर्गों से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी बार बार अपने बच्चों को प्रेरित करें। आज वैद मंगत राय फाउंडेशन द्वारा हमारे ऋषि हर्ष के प्रांगण में एक छोटा सा आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शैक्षणिक में भी स्कोर लिया, कल्चरल में भी, स्पोर्ट्स में भी। और इस अवसर पर श्री अजीत जी शेखावत जी को इन्वाइट किया गया और उन्होंने भी बहुत अच्छे शब्द से बच्चों के कल्चरल प्रमोशन के बारे में भी अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ बच्चों को किसी न किसी अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियाँ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। और मेरे को ये कहने में बहुत ही खुशी है कि हम अपने लिटिल आर्ट्स के प्रांगण में इन सभी गतिविधियों पर बच्चों पर ध्यान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आप कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष अजय हुड्डा भिवानी पहुंचे और पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उनका कहना था कि ईमानदारी और देशभक्ति की छवि को जनता ने स्वीकार कर लिया है। भिवानी पहुंचे आप युवा प्रदेश अध्यक्ष अजय हुड्डा ने आपकी विजय संकल्प यात्रा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देश में हजारों राजनीतिक दल बने हैं, लेकिन गिनी चुनी पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी बन पाई है। सिर्फ 10 साल में इस मुकाम तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के लोगों से आम आदमी पार्टी को जो प्यार मिल रहा है वो इस बात की गवाही है कि लोग अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय नेता के रूप में पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनना ये भी बताता है कि लोग देश में स्कूल, अस्पतालों, मूलभूत सुविधाओं की राजनीति देखना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस राजनीति को देश के हर प्रदेश के एक एक घर तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से आम आदमी पार्टी की पहचान तो बड़ी हुई है, हमारी भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की इतनी बढ़िया जीत हुई है एमसीडी में, क्योंकि 15 साल से बीजेपी का राज था, वो जो है ना कोई काम नहीं कर रही थी। दिल्ली की जनता इतनी समझदार होगी कि उन्होंने दिल्ली में ऊपर हमारी सरकार थी, नीचे भी दी, फुल बहुमत दे दिया और इतने काम करेंगे। पहले भी हमने काम करे, वो काम पर मोहर थी वो, तो उसी खुशी में। और एक गुजरात की जनता ने भी हमारे को 13% वोट दिए, 41 लाख वोट भी आए और हमारे 5 MLA बने, 35 दूसरे नंबर पर रहे, 30 तीसरे नंबर पर रहे, जिसे राष्ट्रीय पार्टी बनी। तो इसी खुशी में आज जो है विजय यात्रा हम निकाल रहे हैं। हाँ, और इस विजय यात्रा का मतलब है कि 2024 में हमने विजय होना है और इतना ज़बरदस्त संगठन बनाएंगे कि कोई एक वर्कर 1000 के बराबर।
जिस प्रकार आप हरियाणा में कर रहे हैं तो हरियाणा में कितना जनाधार रहेगा आपकी पार्टी का? हरियाणा में आप देख लेना 2024 में इतना ज़बरदस्त जनाधार रहेगा, क्योंकि गुजरात में हमारी लगभग 80% आई है और हिमाचल क्या बोलते हैं दिल्ली में MCD 135 आए हमारे 135 आए, हाँ 135 आए हैं। तो इस तरीके से जो है ना हरियाणा में अब दिल्ली से जितने MLA हैं, मंत्री हैं, सभी बहुत जोर लगाएंगे। अपने हुड्डा साहब हैं, प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं, अभी यहाँ पहुँचे, इनका स्वागत है। यहाँ बहन जी हैं, आज बिंदु चौहान। तो आज विजय यात्रा है, ये इसका मतलब है हमने 2024 में विजय पाना हरियाणा में, और ज़बरदस्त लहर है हमारी। हरियाणा में लोग जहाँ भी हम जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, आप थोड़ी कोशिश करो। तो हमारे बड़े बड़े नेता ये सभी है ना, पूरा हरियाणा में डोर टू डोर करेंगे। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं पार्टी कार्यकर्ताओं को। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और इससे भी जल्दी ये आगे और तरक्की करेगी आम आदमी पार्टी। आने वाले जहाँ जहाँ चुनाव होंगे हम जीत का परचम लहराएंगे, और 2024 की हमने आगाज़ कर दिया है। बहुत मजबूती से लड़कर 2024 में हम चुनाव जीतेंगे। दिल्ली MCD में जो आपकी भारी विजय जीत हुई, क्या इस प्रकार के हरियाणा में देखी जाएगी अब की बात? बिल्कुल, हरियाणा तो केजरीवाल जी का जन्मस्थली है। जब कर्मस्थली को उन्होंने इतनी मजबूती से पकड़ लिया है कि न केवल MCD बल्कि विधानसभा में भी लगातार तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, और MCD में पिछली बार जहाँ हमारी 48 सीटें थी, अब की बार 134 सीटें जीतकर, और भाजपा ने उलझाने का काम किया था कि एक टाइम पर चुनाव कराए गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के, और ये दिल्ली MCD का चुनाव मार्च-अप्रैल में होना था। उसके बावजूद उन्होंने इतना लेट किया और कोशिश की कि किसी भी प्रकार से CBI, ED, धन बल, गुंडागर्दी के माध्यम से किसी प्रकार से जीत ना पाया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। लेकिन दिल्ली की जनता ने भरपूर साथ दिया। वो दिल से चाहते हैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को, और कारण एक है केवल कि वो अच्छी ईमानदार राजनीति करते हैं और बहुत ज़्यादा जनता के काम करते हैं। अब अपने हरियाणा वासियों से यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली की जनता ने विधानसभा में भी और अब MCD में भी केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। हरियाणा वासी भी इसी तरह से एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देखे, फिर यहाँ पर भी सिर्फ सत्ता ही नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा, और आम आदमी पार्टी इसी तरह से ईमानदारी से हमेशा काम। आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। आपने देख लिया MCD में 35 सीटें आई हैं, और जब BJP ने पूरा उलझाने की कोशिश करी, और 41 लाख वोट हमारे गुजरात में आए हैं। हरियाणा में 100% सरकार। भिवानी सहित प्रदेश के अनेक जिलों के खिलाड़ी इन दिनों हैदराबाद में अपना परचम लहरा रहे हैं। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चल रहे 4 दिवसीय 2020 मुकाबलों में महिला क्रिकेट पूर्व कप्तान मिताली राज भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंची। वहीं सांसद हनुमंत राव ने कहा कि दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जारी 4 दिवसीय 2020 मुकाबले के दूसरे दिन 4 टीम्स के मुकाबले रहे। पहला मुकाबला रवि 11 और प्रवीण 11 के बीच खेला गया, जिसमें रवि 11 ने टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया और प्रवीण 11 के समक्ष 95 रनों का लक्ष्य रखा। प्रवीण 11 ने यह मैच बड़ी आसानी के साथ रन बनाते हुए जीत लिया। दोनों टीम्स के इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेलते हुए प्रवीण 11 के खिलाड़ी पवन कुमार हरियाणा को 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं दूसरी तरफ से आज का दूसरा मुकाबला आनंद 11 और हॉर्ले 11 के बीच खेला गया, जिसमें हॉर्ले 11 ने आनंद 11 के समक्ष 106 रनों का टारगेट खड़ा किया। इस टारगेट को 8 विकेट गंवाकर आनंद 11 ने यह मुकाबला जीत लिया। इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेलने के लिए मनीष कुमार को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिन्होंने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट अपने कब्जे में किए। दूसरे दिन के मुकाबले में स्टार के रूप में पहुंचे महिला क्रिकेट जगत की बादशाह एवं पूर्व कप्तान मिताली राज ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सामान्य खिलाड़ी और ये खिलाड़ी बराबर के दर्जे के खिलाड़ी हैं, इसीलिए दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। अगर बुलाए आ गए भाई, शादी में अब्दुल्ला, थैंक यू। Now we know the need to run.
लो जी डॉक्टर चिन्मय का मोबाइल taking interest over here called the quantitative office. Well, government score is 57. नहीं, जैसे मैं तो ग्रेट बिलीवर हूँ कि स्पोर्ट कभी डिफरेंशिएट नहीं करता है और ये टूर्नामेंट उस हिसाब से इट इज़ ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर्ट है जो सबके लिए एक जॉय लेकर आता है। कोई भी स्पोर्ट आप ले लीजिए, और इनके ज़िंदगी में भी इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपने आप को रीडिस्कवर करें, एक्सप्रेस करें अपने आप को स्पोर्ट के थ्रू। और ये टूर्नामेंट में जितने भी लोग हार्डवर्क किए इस टूर्नामेंट को कराने में, उनकी जो एफर्ट्स है काफ़ी इंस्पिरेशनल है। मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्पोर्ट के द्वारा, एक शायद एक करियर बनाने में। और बीसीसीआई की भी हाल ही में काफ़ी सपोर्ट रही है इस मामले में। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके डेफिनेटली क्रिकेट तो मैं फॉलो करती हूँ एज अ क्रिकेटर, लेकिन ये एक अलग एटमॉस्फेयर है लोगों को देखने में कि वो कितने अच्छे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। उस स्पिरिट जो होती है एक स्पोर्ट की, वो देखने को मिल रही है। एंड मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ जो भी 2-3 ओवर देखने को मिली है, तो काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, महिला क्रिकेट को जिस प्रकार से सम्मान मिला है, उनको सम्मान का दर्जा मिला है, उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आगे भविष्य में क्या होना चाहिए? जैसे वुमेंस क्रिकेट जो है आगे अभी ग्रो ही होगा। नेक्स्ट ईयर अंडर-19 वर्ल्ड कप है जो पहली एडिशन है, हमारी टीम भी उसमें पार्टिसिपेट होने वाली है, शेफाली एज अ कैप्टन। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में। तो 2 बड़े इवेंट हैं। और वुमेंस IPL जो हर किसी के लिए, सब कोई देख रहे हैं कि कब शुरू होगा, तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा समय है वुमेंस क्रिकेट। मुझे लगता है कि वुमेंस क्रिकेट का जो एज अ वुमेन क्रिकेटर जो संघर्ष करना है वो पीरियड हो गया है। अभी जो है टीम को परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज मिल रही है और जो विजिबिलिटी एज अ स्पोर्ट जो मिल रहा है अभी वुमेंस क्रिकेट के लिए पिछले 4-5 साल से। और रिसेंटली जो BCCI ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया है इक्वल मैच फी होने का, तो अभी जो है ये टाइम है टीम को भी अच्छा करने का। मैच भी चल रहा है और आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में आए ताकि इन बच्चों का दिव्यांग हौसला बढ़े। हमने 2011 में दिव्यांग क्रिकेट टीम का लेदर बॉल से पाकिस्तान दौरा से शुरुआत की थी, जहाँ की हम सभी मैचेस जीत के आए थे। उसके बाद अफ़गानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, या जो टीम यहाँ आई या हम गए, हम सब जगह जीत करके आए। ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि 2019 में हमारे नॉर्मल टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हार के आई, लेकिन 2019 में हम वर्ल्ड कप जीत के आए। ये हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और आप मीडिया के साथ हमें बहुत सहयोग मिला, इसके लिए हम आप सबका पहले बार हैदराबाद में मुझे हैदराबाद आकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे CR स्वामी जी जो कि आयोजक है इस टीम के, इस टूर्नामेंट के, 2019 में भिवानी में टूर्नामेंट हुआ था ऐप कप पहला, फिर उसके बाद पंचकुला में हुआ। तो इन्होंने कहा कि अब की बार लोहिया जी हम हैदराबाद में करवाना चाहते हैं। हम बोले आपका जहाँ भी मन होगा, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया से आपके बेटे आनंद चुक्का जी आए हैं, और जितने भी हमारे ऐप कप के स्पॉन्सर हैं सभी ऑस्ट्रेलिया से है। तो यदि आप कहेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया भी हमारी टीम भेज देंगे। He has started organization for physically handicapped also can play cricket. For that reason, in India, our social workers, they are also contributing and they are making programs, playing recently in Haryana, Panchkula, like that they came to Hyderabad. Here also people are helping. But point is, my request to the Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, whenever the physically handicapped
people they want to make any competition, the government should not take any single MP from the ground. That is my request. Because they are also doing a social work. Government physically handicapped means God has given a bad luck for these people. हम लोग कल मैच लूज़ कर गए थे और ये आज हम लोग के लिए क्रूशल मैच था, डू और डाई का सर। तो इसलिए हम लोग जीते, इसके लिए बहुत खुशी है सर कि हम लोग नेक्स्ट राउंड में अब क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एक चांस और मिल गया सर। तो बिल्कुल मैन ऑफ द मैच मिला है, अब कैसा क्या कुछ कर दिखाएंगे और मैन ऑफ द मैच में क्या कुछ किया आपने? सर मैंने बस अपना बेस्ट दिया, जितना हो सके टीम को सपोर्ट किया कि हम लोग जीते और क्वालिफाई करें सर। सर मैंने 3 ओवर डाले, 3 विकेट निकाले, 9 रन दिए और बैटिंग में 30 नॉट आउट। आज फर्स्ट टाइम मैं इन लोगों को खेलते हुए देखा, हैंडीकैप पीपल को देखते मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को पैर ठीक नहीं है, किसी और को लाइक हैंड नहीं है, फिर भी वो लोग इतना कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं कि दे इंस्पायर्ड अस एक्चुअली। सो इतना सब कुछ होके भी हम लोग इतना खेल नहीं सकते, फिर भी वो लोग इतना कॉन्फिडेंटली ग्राउंड पे सबके सामने खेल रहे हैं और छक्के पे छक्के मार रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट thing to look at them to like they're playing and everything. दिव्यांग मैं हो गई एंड ऑफ द डे अशोक जी, क्योंकि ये लोग जैसे खेले वो लोग तो दिव्यांग नहीं लगते, लेकिन हम मन से दिव्यांग हो गए क्योंकि उनका जो मन का धैर्य है वो सीखना चाहते हैं, उनसे कुछ तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ताकि हम लोग भी अपने ज़िंदगियों में कुछ तो करें। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इनको देखे तो ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ खाते पीते सोते हुए लोग हैं। ये लोग इतना एफर्ट डाल के इतना खेल रहे हैं, मतलब उसके पीछे उनका तैयारी जो है। जब ब्रेक के टाइम में मैं देख रही थी प्लेयर्स को, ब्रेक के टाइम में वो ब्रेक नहीं ले रहे थे, लेकिन वो अपना एक्सरसाइज कर रहे थे बॉडी का। थैंक यू। Presentation of Half Cup 2020. Today is 4 overs, 24 runs and 4 wickets is bagged over here. With this outstanding performance, he is the player of the match. Raj. वैश्य महाविद्यालय भिवानी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा जोजू कला में होने वाले युवा समारोह में दी जाने वाली सभी प्रस्तुतियों का पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CBLU के कुलपति डॉक्टर राजकुमार मित्तल के अलावा महाविद्यालय प्रबंधक समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे और अपने विचार भी व्यक्त किए। जोजू कला में होने वाले युवा समारोह में दी जाने वाली सभी प्रस्तुतियों का पूर्वावलोकन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कुलपति डॉक्टर राजकुमार मित्तल ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां हमें आपसी प्रेम भाव और एकता का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि वैश्य महाविद्यालय के विद्यार्थी हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि महाविद्यालय के युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों से विद्यार्थियों में नए उत्साह व जोश का संचार होता है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा विशेष रुचि लेकर अपनी प्रतिभा एवं कला का बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के नेतृत्व में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज हम आपको जो कथा दिखाने जा रहे हैं उसका गाना बाना भी कुछ ऐसा ही है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। पर बनाना और बिगाड़ना इंसान के अपने हाथों में है। वैश्य महाविद्यालय में जो यूथ फेस्टिवल में टीम जाएगी वो अपनी परफॉर्मेंस पहले यहाँ दिखाएगी और उससे ऐसे लगता है कि ये टीम हमारी यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में नंबर 1 पे आनी चाहिए और इसको
फर्स्ट पोजीशन मिलेगी इसमें, क्योंकि जिस प्रकार का हमारी प्रतिभा हमारे बच्चों में है और उनको तैयार कराने में जिस तरह से हमारे, चाहे वो हरिकेश पंगाल जी हैं, चाहे मैडम प्रोमिला जी हैं, चाहे प्रिंसिपल साहब हैं, चाहे जितना भी पूरा स्टाफ है हमारा पूरी जोर शोर से लगा हुआ है, और मैं समझता हूं कि वैश्य महाविद्यालय को कोई रोक नहीं सकता कि वो आगे बढ़े। कि वैश्य कॉलेज की जितनी भी टीमें और दूसरी टीमें जो यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है, कल परसों तरसों ही तो है ना मेरे ख्याल, 12, 13, 14 को, उसकी रिहर्सल आज वैश्य कॉलेज में हो रही है। और मैं ऐसा समझता हूं कि वैश्य कॉलेज या दूसरे कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इसको बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल तक भी हम भेजने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस को या इनकी परफॉर्मेंसेस को। मैं इसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे जो टीचर साहिबान लगे हुए हैं बच्चों को तैयार करने के लिए, और पूरे कॉलेज प्रशासन को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इस तरह के आयोजन करते रहें और इस तरह का जो टैलेंट है बच्चों के अंदर वो उभरे। जैसा आप जानते हैं पढ़ाई लिखाई में तो वैश्य कॉलेज बहुत आगे रहता ही है, बट अब एक नया दौर हमारे प्रिंसिपल साहब ने चलाया है जिसका नाम है कि स्किल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर हो, चाहे वो बोलने की प्रतिभा हो, चाहे खेलने की प्रतिभा हो, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट की प्रतिभा हो। जैसे आपने पिछले कार्यक्रम में देखा कि इन्होंने एंकर के रूप में एक लड़की को मौका दिया, तो वो इतना अच्छा काम था कि वो बच्ची कभी न कभी लोकसभा हो चाहे विधानसभा, उसकी स्पीकर टाइप बनेगी, नेता भी बनेगी। ये भी एक मजाक में मैं कई बार बोलता हूँ कि लोकसभा के स्पीकर का काम बोलना नहीं होता, उसका नाम वो शांति शांति करता है। जैसा कि मालूम है 12, 13, 14 को महिला महाविद्यालय झुंझुनू में यूथ फेस्टिवल का आयोजन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसी में हमारे कॉलेज से भी लगभग 35 इवेंट्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी आज 10 तारीख को हमने फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया है। बच्चों को इस प्रकार आगे लेके आना, उनके टैलेंट्स को शो करना है कि जो बच्चे टैलेंट अपना शो नहीं कर सकते किसी वजह से, इन प्रतियोगिताओं में शामिल होकर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। मैं इस पूरे आयोजन के लिए मेरे DSW श्री धीरज त्रिखा को, कन्वीनर डॉक्टर हरिकेश पंगाल जी को और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन करके आज इस बार पहली बार 35 इवेंट्स में हमारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। आपका स्वागत है वैश्य महाविद्यालय के प्रांगण में। आज जो एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये युवा समारोह हमारा 12, 13, 14 को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का जोजू कला के महाविद्यालय में संपन्न होना है। तो उसके लिए हमारे महाविद्यालय ने कुल 37 जो विधाएं हैं, 37 आइटम में से 36 आइटम्स में हम प्रतिभागिता कर रहे हैं महाविद्यालय की तरफ से। ये हमारी मैनेजमेंट की पहल है और मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा मैनेजमेंट का कि उन्होंने इस स्तर पे आके ऐसी सोच, उनकी पॉजिटिव सोच यहाँ पर दिखाई। उन्होंने कहा कि इस बहाने और हमारे लिए भी एक फाइनल रिहर्सल्स हो जाएंगी बच्चों की, तो मैनेजमेंट के सामने, स्टाफ सदस्यों के सामने हम अपने जो आइटम्स युवा समारोह में लेकर जाने वाले हैं उनका एक तरह से पूर्वावलोकन कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के सदस्यों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए शनिवार को लघु सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर पहुंचे अनेक कर्मचारियों ने कहा कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो उन्हें अपना आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। भिवानी में भी जिला प्रधान विक्रमजीत की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन किया व उपायुक्त के प्रतिनिधि तहसीलदार आदित्य रंगा को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम को अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। जिला प्रधान विक्रमजीत ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति संबंधित नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रयास से 4 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है और हिमाचल में पुरानी पेंशन नीति को बहाल न करने पर कर्मचारियों ने संगठित होकर सत्तासीन दल को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। संघर्ष समिति को समर्थन देने पहुंचे सभी संगठनों ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग रखी। आज ये कर्मचारी जो सम्मुख दिखाई दे रहे हैं, ये पुरानी पेंशन बहाली की जो हमारी मांग है उसको सरकार के सामने उपायुक्त के माध्यम से हर जिला स्तर के ऊपर दोहराने के लिए
और आने वाला जो शीतकालीन सत्र है इसके अंदर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए, और यदि सरकार नहीं मानती है तो सरकार को चेताने के लिए आज ये सारे के सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आगामी बजट सत्र जो 23 फरवरी से चालू होगा उसमें सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। सरकार को पड़ोसी राज्य हिमाचल के नतीजों से सबक लेना चाहिए। वहाँ पर पुरानी पेंशन का जो मुद्दा था वो एक अहम मुद्दा था जिसने सत्ता को ही परिवर्तित कर दिया। आप देखेंगे कि एक गटर की सफाई करने वाला कर्मचारी है, उसकी पेंशन नहीं है, लेकिन नेता लोग हैं जो अरबपति, करोड़पति, खरबपति होते हैं, अधिकांश आप सभी जानते हैं, कहने के लिए ये राजनीति में सेवा करने के लिए आते हैं, उनकी 5-5 पेंशन है। हम सब कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन सरकार दोबारा लागू करे। एनपीएस के जो नुकसान है आज वो कर्मचारियों को पता लग गया है और सभी पूरे देश में सभी कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो राज्य कार्यकारिणी के अनुसार हम आगामी सत्र में संसद घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री जी को हम अपनी संख्या दिखाकर कोई भी अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।